टाइम्स के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। यूपी में अब मिनी चुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ अब तो कांग्रेस भी डी पर नजर गड़ाए हुए है। क्या है यूपी के राजनीतिक दलों का प्लान, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इसी 21% के लिए उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पार्टी के 3 बड़े नेता रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जिसके पास ये 21% आ गया, उसके लिए 2027 की राह आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 21% दलित आबादी है। इसी दलित आबादी पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नजर पड़ गई है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आने पर अब बीजेपी ने अंदरूनी ओवरहॉलिंग शुरू कर दी है और सबसे पहले छिटके दलित वोट बैंक को दोबारा अपने पाले में करने की कोशिश में है। इसके लिए बीजेपी प्लान डी पर काम करने जा रही है। योगी सरकार प्रदेश की दलित बस्तियों के कायाकल्प की तैयारी कर रही है। प्रदेश के हर नगर निगम से एक दलित बस्तियों को चुना जाएगा। वहां नए आवासीय परिसर के साथ साथ स्कूल, मार्केट, पार्क बनाए जाएंगे। इस योजना के जरिए दलित बस्तियों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा। इस कोशिश को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है, लेकिन इसका शुरुआती असर अगले कुछ महीनों में यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में दिख सकता है। विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो दलितों, वंचितों, शोषितों का प्रारंभ से लेकर अब तक विरोधी रहा है। दूसरी समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को समाप्त किया था। इनका पुराना इतिहास दलित, वंचित और शोषितों का विरोधी है और अब इनके चेहरे पर पड़ा हुआ मुलम्मा साफ हो चुका है। पिछले महीने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी दलितों और पिछड़ों में पैठ बढ़ाने की रणनीति बनाई है। संघ ने दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव में 6 सीट मिलने से गदगद कांग्रेस पार्टी भी दलितों को रिझाने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश में वंचित सम्मेलन का आयोजन करेगी। संगठन में दलित समाज की भागीदारी बढ़ाएगी। हर विधानसभा से 1000 दलितों को पार्टी से जोड़ेगी। हर 15 दिन में हर जिले में दलित चौपाल की भी प्लानिंग है। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 403 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अब कांग्रेस इस कोशिश में है कि 2027 में उसकी सीटों का आंकड़ा कम से कम डबल डिजिट में पहुंच जाए। लगातार दलितों के प्रति जिस तरीके का नफरती रवैया भाजपा का है, तो योजनाएं लाने से क्या काम होगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमेशा दलितों के साथ खड़े होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हर एक पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। अब दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा है, तो हम उनके साथ खड़े होंगे, हमारा नैतिक कर्तव्य है। जिस पीडीए फॉर्मूले को अमल में लाकर अखिलेश ने यूपी में इतिहास बनाया है, वो आगे आने वाले चुनाव में उसी फॉर्मूले पर न सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि उसे और धार देंगे। समाजवादी पार्टी गांव-गांव में पीडीए पंचायत लगाएगी और साथ ही पासी समाज पर ज्यादा फोकस करने की प्लानिंग है। अखिलेश यादव ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को अपने साथ साथ रखकर इसका संकेत पहले ही दे दिया है। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और एसपी की निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं। सवाल है कि अब मायावती की रणनीति क्या होगी, वो अपने बचे खुचे वोट बैंक कैसे बचाएंगी। विशाल पांडे के साथ